नमस्कार सभी छात्रों को, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज का जो हमारा विषय है तलपट ट्रायल बैलेंस। तलपट या ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कब बनाया जाता है, ये इसका काम क्या है। देखिए, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्री और लेजर से संबंधित आपको वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि ट्रायल बैलेंस जैसे पहले तो आपने जर्नल करना है, जर्नल, फिर उसके बाद खाता बही यानी कि लेजर बनाना है, लेजर। इसके बाद आपका तलपट बनता है, तलपट। फिर उसके बाद अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट बनते हैं। क्या बनता है? जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। क्या तो क्रम वाइज देखिए, जर्नल से हमने लेजर बनाना है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल देखिए लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? देखिए, ट्रायल बैलेंस एक जो खाते बनाए जाते हैं, उन खातों की जो हम बैलेंस निकालते हैं, जैसे बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी आपको बताया था। तो बैलेंस जो खातों का बैलेंस निकल रहा है, जो हमारे व्यापार के जितने भी लेन देन हुए हैं उनके जर्नल से हमने लेजर बनाया, लेजर से जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस ये देखता है कि आपका जो लेजर बना है उसका जो बैलेंस है वो सही तरीके से निकाला गया है या नहीं। यानी कि कुल मिलाकर आपने ये समझना कि ट्रायल बैलेंस लेजर की शुद्धता का, यानी कि उसकी जो मैथमेटिकल जो उसका जो बैलेंस आया है उस बैलेंस की जांच करता है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि लेजर का जो बैलेंस निकल के आ रहा है, जितने भी लेजर बनाए हैं। देखिए, खाते तीन प्रकार के होते हैं, एक रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो रियल और पर्सनल, नॉमिनल तीनों खातों का हमने जो बैलेंस बनाते हैं, इनका बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस पर उतारना है। तो जितने भी हमने लेजर के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस उतारेंगे और इसका योग जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, याद रखेंगे ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट शेष और ये क्रेडिट शेष हो गया, ठीक है। तो जितने भी खर्चे, एसिड्स, एक्सपेंस, ठीक है, जितने लॉस, जितने भी है डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। और जितने भी लायबिलिटी या इनकम या प्रॉफिट जितने भी हैं ये सब क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान देंगे, जितने भी एसेट्स, जितने भी एक्सपेंस हुए, खर्च हुए, जितने भी लॉस हुए, किसी चीज़ पर लॉस है, सारे चीज़ हमारे डेबिट होंगे। और जितने भी लायबिलिटी, इनकम या प्रॉफिट है, जितने भी प्रॉफिट इनकम है, वो सब मध्य उनका क्रेडिट बैलेंस निकलता है। तो इसलिए क्रेडिट साइड आएगा और इन सब का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए डेबिट में बैलेंस दिखाया जाएगा। तो इन दोनों का योग बराबर आना चाहिए। अगर इनका योग बराबर आ गया तो हमने ये जानना है कि लेजर का जो बैलेंस है वो बिल्कुल सही बनाया होगा। तो लेजर के बैलेंस की जांच करने के लिए ही हमने ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और इसी ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद जब बाद में हम पढ़ेंगे अंतिम खाते, ट्रायल बैलेंस से ही अंतिम खाते तैयार की जाती हैं। आपका 1 नंबर क्वेश्चन में भी आता है कि लेजर की शुद्धता, यानी कि लेजर की जो बैलेंस है उसको जांचने के लिए क्या बनाना, क्या किससे जांच किया जाता है, क्या बनाया जाता है? तो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, सही बच्चे ध्यान रखेंगे, 1 नंबर वाले में ये जरूर पूछा जाता है आपका। तो तलपट क्या है, समझ लिया आपने। ट्रायल बैलेंस यानी कि लेजर की शुद्धता की जाँच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इन दोनों का योग बराबर आना चाहिए, तभी आपने समझना होगा कि लेजर हमारा सही बन रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि इन दोनों का योग बराबर नहीं आता है। अब किस कारण से होता है? कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेन देन देखिए बहुत सारे होते हैं, अनगिनत लेन देन होते हैं। तो उन लेन देनों में हो सकता है कि छोटे मोटे आइटम 100-200 वाले जो हमारे माइंड से उतर गए हों या मिस हो गए हों लिखने से, या हमने उसको करने से या उतारने से, या हमने बुक में नोट करने से हम भूल गए हों। तो ऐसे छोटे मोटे जो लेन देन जो होते हैं कभी कभी कुछ मिस हो जाते हैं। तो उन लेन देनों को जब अगर इन दोनों का योग बराबर नहीं आता है तो कुछ समय के लिए जब तक वो
मद, मान लीजिए किसी खाते में इनका दोनों तरफ का योग 100 रुपये अंतर आ रहा है या 200 रुपये का अंतर आ रहा है, 300 रुपये का अंतर आ रहा है, तो वो अंतर को हमने क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट के नाम से आपने क्या करना है कि उस अगर डेबिट का योग कम है 100-200 रुपया तो सस्पेंस अकाउंट के नाम से यहाँ लिख देना है, क्रेडिट का योग कम है तो सस्पेंस के नाम से यहाँ लिख देना। तो सस्पेंस खाता इसमें यहाँ पर आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है कि सस्पेंस यानी उच्चंत खाता, इसे हिंदी में उच्चंत खाता कहते हैं, अंग्रेजी में सस्पेंस अकाउंट क्या है। सस्पेंस अकाउंट देखिए, जब ट्रायल बैलेंस का जब योग बराबर नहीं आता है तो उसके योग को बराबर करने के लिए अंतर राशि को सस्पेंस अकाउंट के नाम से जिस तरफ कम है उस तरफ लिखकर योग बराबर कर लेते हैं। तब जब कभी इन फ्यूचर मान लीजिए थोड़े दिन बाद, कुछ दिनों बाद हमें याद आ जाए कि जो मदद 100-200 रुपये का अंतर आ रहा था वो अंतर राशि किस खर्च से संबंधित है या किस से रिलेटेड है, तो उस रिलेटेड को उस मद के नाम से लिखकर सस्पेंस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। सस्पेंस अकाउंट तब तक रहेगा जब तक हमें वो मद याद ना आए, जब वो याद आ जाए तो हम सस्पेंस अकाउंट को बंद कर देंगे। लेकिन कभी कभी फिर सवाल में आपका क्या दिया होता है, सपोज कीजिए कि इधर का योग, मान लीजिए इधर का योग 1 लाख रुपये आया, इधर का योग 40,000 रुपये आया या 60,000 रुपये आया, कुछ भी। जब देखिए अंतर ज़्यादा हो रहा है, अंतर ज़्यादा होने पर इधर का योग अगर ज़्यादा अंतर है तो ध्यान देंगे इस साइड पर हमारा कैपिटल दिया है या नहीं दिया है। देखिए कैपिटल नहीं दिया होगा तो हमारा अंतर ज़्यादा आएगा, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल लिखकर जहाँ पर 60,000 रुपये लिखकर बाकी मदों का योग हम बराबर कर लेंगे। अब सपोज कीजिए अगर इधर का योग अगर कम होता है डेबिट साइड का, तो ध्यान देखना है हमने कि वहाँ पर कैश दिया है या नहीं, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, दोनों में से कोई दिया है नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब जो अंतर है 10, 20, 30,000 रुपये का जो अंतर आया वो कैश के नाम से डेबिट साइड पर दिखाएंगे। तो अंतर वाला जब तभी होगा जब हम अंतर आए तो ये देखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि अंतर आए, बहुत मिलान करने के बाद सब कुछ सही करा आपने, सब कुछ ठीक ठाक किया, फिर भी अंतर आ रहा है, तभी उस कंडीशन में हमने सस्पेंस अकाउंट को दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि योग बराबर आ रहा है अगर खाता सही है। लेकिन कैपिटल और कैश तो कंडीशन तब है जब कोई चीज़ आपके सवाल में नहीं लिखा है और उसके कारण अंतर आ रहा है, तभी ये चीज़ आना है, पर अदरवाइज आपके जो पेपर आएगा उसमें सवाल में इक्वली आना होता है। ठीक है, तो इसी ट्रायल बैलेंस को हम एक सवाल के माध्यम से देखते हैं और सवाल आपको उसके बाद सॉल्व करके बताऊंगा किस तरीके से कौन सा चीज़ दिखाना है। ठीक है, एक सवाल उतारता हूं पहले। तो बच्चों ये रहा हमारा सवाल, ट्रायल बैलेंस से संबंधित एक सवाल है। देखिए 2 सवाल दिया है मैंने, एक सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे सवाल देखिए, डेबिट, मैंने जैसे बोला था जितने भी एसेट्स, खर्च और लॉस सारे डेबिट होंगे और जितने भी लायबिलिटी, इनकम या फिर प्रॉफिट सारे क्रेडिट होंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक मेरा हमारे पास होता है, तो स्टॉक याद रखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया हो तो हमने ओपनिंग ही लेना है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो हमने ओपनिंग के साथ, देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में दोनों दिया हो तो हम इसको नहीं लेंगे, ये वाला दिखाएंगे। और सपोज कीजिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे कहा गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर तीनों दिया है किसी प्रश्न में तो हम ओपनिंग स्टॉक को छोड़ देंगे, ये दोनों लेंगे कहाँ पर, डेबिट साइड पर। ठीक है, डेबिट साइड। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया है तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे, और अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है तो हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स के साथ क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाना होता है और दोनों को डेबिट साइड पर दिखाएंगे। तो जहां ओपनिंग स्टॉक है आपका, देखिए 20,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर परचेस है, परचेस देखिए लेजर बनाते हैं तो परचेस का बैलेंस डेबिट ही आता है, तो परचेस हमारा डेबिट हो गया 85,000 रुपये। फिर सेल,
देखिए सेल हमारा क्रेडिट। जब किसी तरीके समझ में ना आए तो हम एक जर्नल एंट्री के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, जैसे माल खरीदा नगद या उधार तो परचेज डेबिट होता है, लेकिन माल बेचा नगद या उधार तो टू सेल होता है। तो टू सेल का मतलब क्रेडिट, परचेज डेबिट होता है तो डेबिट। ठीक है, तो बैलेंस से भी डेबिट और क्रेडिट ही निकलते हैं। तो परचेज का डेबिट, सेल का मेरा क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपये। ठीक है, फिर परचेज रिटर्न, देखिए परचेस और परचेस रिटर्न। जब परचेस हमने माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन को माल वापस किया तो मोहन डेबिट टू परचेस रिटर्न क्या हुआ, क्रेडिट। तो इसी तरीके से अगर सेल है तो माल खरीदा, मान लीजिए जिस तरीके से वैसे माल बेचा है, तो जैसे मोहन को माल बेचा, मोहन डेबिट टू सेल, लेकिन मोहन ने अगर माल वापस किया है तो क्या हो जाएगा, उसी को उल्टा कर देते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि परचेस मेरा डेबिट होता है लेकिन उसका रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल मेरा क्रेडिट होता है तो उसका रिटर्न डेबिट होगा। तो परचेज रिटर्न किधर जाएगा आपका, क्रेडिट साइड पर। उसके बाद कैपिटल, देखिए कैपिटल तो आपकी लायबिलिटी है तो फिर भैया 60,000 रुपये क्रेडिट साइड पर आ गया। फिर उसके बाद सैलरी आपका दे रखा है, सैलरी खर्च है, सैलरी क्या है, खर्च में हमारा 7,000 रुपये जहाँ पर आ गया। ठीक, इसके बाद है कमीशन रिसीव, देखिए कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव ये क्या है, इनकम हुआ है तो क्रेडिट साइड पर 2,000 रुपये। फिर जाके कैश आपका दे रखा है, कैश है 5,000 रुपये, डेबिट हो गया, एसेट होता है। फिर ओवरड्राफ्ट, देखिए ओवरड्राफ्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस तो 5,000 रुपये यहाँ पर आ गया। ठीक, फिर उसके बाद मशीन, देखिए मशीन मेरा एसेट है तो फिर आपका 58,000 रुपये यहाँ आ गया। ठीक, तो ये चीज़ हो गया आपका। देखिए कितने आइटम, उतने आइटम आपका पोस्टिंग हो गई नहीं हो गई देख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम थे, 10 पोस्टिंग आपने दिखा देना है। इसके बाद इसका योग करके देखेंगे, अगर आपने सही लिखा है, सही पोस्टिंग, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट किया है और लेजर आपका सही बना है और सही तरीके से आपने उतारा है तो इसका योग बराबर आना चाहिए। 8 2 10 1 लाख, 1 7 5 12 1 लाख 12 5 17 17 8 25 1,75,000 रुपये ये आपका बैलेंस डेबिट का हो गया। इधर का आपका हो गया 1,60,000 8 70 70 5 1,75,000। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दोनों तरफ का योग बराबर आ रहा है ये। तो इसका योग बराबर आना ही लेजर की शुद्धता बताता है कि आपने सही किया है। तो बच्चों ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस से संबंधित एक सवाल ये दिया है, इसको आपने स्वयं करके इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जैसा इस तरह किया है वैसे ही जैसे करना है। ध्यान देना है कि जितने भी एसेट, जितने भी लॉस या जितने भी एक्सपेंस है सब डेबिट करेंगे और जितने भी हमारी लायबिलिटी है, इनकम है या प्रॉफिट है वो सब हमारा क्रेडिट होगा। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही आज का वीडियो इतना ही है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।